हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। चलिए देखते हैं आज शाम आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके मन में व्यूवर्स। तो आज हम ये देखने वाले हैं। जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिए। जितना भी व्यूवर्स आपसे रेजोनेट होता है वो क्लेम कर लेना, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता जाने दीजिएगा, क्योंकि रीडिंग सभी के लिए हो रही है। रीडिंग को व्यूवर्स लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज शाम आपके पर्सन के मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या थॉट्स थे, क्या विचार थे आपके लिए, क्या वो सोच रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ बताएं। वो लोग जो मेरे व्यूवर्स से कनेक्टेड हैं वो इनके बारे में जो सोच रहे थे उनके बारे में बताएं। वो क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके मन में। प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए उनके दिल में किस तरह के ख्याल थे, क्या चल रहा था उनके मन में, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो वो हमें बताएं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प करें। Okay, so let's see. Okay, we have an inner voice, slowing down, moment to moment, and the viewers हमारे पास है silence. Okay, बॉटम से है पॉलिटिक्स। यहाँ टैरो से भी मैं कुछ कार्ड्स लूँगी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पर्सन आज शाम क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे वो मेरे व्यूवर्स को लेके, क्या है उनके मन में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, हमारे पास यहाँ पे ये 2 कार्ड आए हैं। ओके, वी हैव अ जजमेंट एंड द चैरियट। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल एंड व्यूवर्स हमारे पास है वर्ल्ड की एनर्जी। ओके, बॉटम से है टावर एंड द डेथ की एनर्जी। ओके, सो व्यूअर्स जैसे कि मैं आपके पर्सन को यहाँ पे मतलब सोचते हुए तो देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे थे। सबसे पहले सोच तो बहुत ज़्यादा रहे थे। सोच क्या रहे थे व्यूअर्स के टावर मूवमेंट के बाद में, आफ्टर अ टावर मूवमेंट, ये जो टावर मूवमेंट आपके कनेक्शन में आया, कहीं ना कहीं व्यूअर्स इसका इम्पैक्ट ना आपके पर्सनल, जो आपके पर्सन है उनकी पर्सनल ग्रोथ पे, उनके माइंड सेट पे, उनके विचारों पे बहुत इसका इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, आज की डेट में व्यूअर्स आपके पर्सन का जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, उनके मन में जो ख्याल है वो यही दिखा रहे हैं कि उनका मन शांत नहीं है। उनके मन में बहुत सारी अशांति है, वो सुकून से नहीं बैठ पा रहे हैं, या फिर व्यूअर्स आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पे ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ये भी इम्पैक्ट दिखाता है, जैसे कि वो अपने अपने मन की आवाज़ जो आपके पर्सन नहीं सुन पा रहे थे, या फिर कहते हैं ना कभी कभी इंसान इतना ज़्यादा उलझ जाता है अपने मन के ख्यालों में ही कि कहीं ना कहीं वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता, कुछ कर नहीं पाता, कुछ उसको समझ में नहीं आता, काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। कहीं ना कहीं ऐसी स्टेट आ जाती है जब इंसान सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, कहता कुछ और है, और मतलब देखता कुछ और है, और ये दिखाता कुछ और है। क्योंकि गाइस हमारे पास जो कार्ड यहाँ से हमारे पास आया था, ये भी कार्ड का आपके जो पर्सन की इम्पैक्ट है ना वो ये दिखाता है कि ये दिखा कुछ और रहे हैं दुनिया को, आपको, औरों को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, या फिर इनके आसपास के जो लोग हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, इनके मन में चल कुछ और रहा है। ठीक है, ये इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आपके पर्सन के मतलब क्या है ना, खोए खोए से रहना, यादों में गुम रहना, पुरानी बातों को याद करना। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, क्यों हमारे बीच में ये टावर मूवमेंट आ गया। ठीक है, इनकी कहाँ पे गलती थी। व्यूअर्स आपके पर्सन का जो मुझे यहाँ पे इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, अगर ये जो पॉलिटिक्स का कार्ड ये दिखाता है इनके साथ में, कि समवेयर व्यूअर्स आपके पर्सन अपने आप को ना मतलब सबसे डिस्ट्रैक्ट महसूस कर रहे हैं, सबसे अकेला महसूस कर रहे हैं। गाइज यहाँ पे ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, जो स्लोइंग डाउन का कार्ड है, ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोशिशें बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन लाइफ में आगे बढ़ने की, कुछ करने की लाइफ में, जैसे कि ना कहते हैं टावर मूवमेंट को जैसे कि भुलाने की या उसको ओवरकम करने की। समवेयर व्यूअर्स यहाँ पे मुझे इनकी पर्सन की थिंकिंग नज़र आ रही है, जैसे कि ये अपने आप को बहुत स्ट्रांगली कहते हैं ना इकट्ठा करना, अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिशें करना, लाइफ में आगे बढ़ना, नए नज़रिए से कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ के कुछ नया क्रिएट करना, या समथिंग कुछ अपनी ही लाइफ में कुछ नया पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना, वो व्यूअर्स आपके पर्सन से हो नहीं पा रहा है। ये आपसे जितना दूर जाने की कोशिशें कर रहे थे आपके पर्सन, ठीक है, उतना ही आप इनको याद आए हो, उतना ही आपके पर्सन ने आपके बारे में सोचा है। इनको व्यूअर्स ऐसा लगा रहा है आपके पर्सन को कि ये जो टावर मूवमेंट है, इस टावर मूवमेंट ने इनकी लाइफ से व्यूअर्स इनकी खुशियाँ कहीं ना कहीं इनसे दूर कर ली हैं। बेशक इसका कारण ये खुद हो सकते हैं, बेशक कहीं ना कहीं गलती, देखो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि गलती सारी आपके पर्सन की होगी, ये
ये सारी गलती आपकी होगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट कुछ ऐसा था, कुछ माहौल ऐसा था, वो समय कुछ ऐसा था जिसमें इस पर्सन ने इस कनेक्शन को या तो सही से हैंडल नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी क्रिएट करी, किसी की तरफ आगे बढ़ा, किसी की तरफ इतना बेखुदी से आगे बढ़ गया ये पर्सन, ठीक है। अपनी लाइफ में इतना एंजॉय कर रहा था, तो वो भी मोमेंट आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं याद किए हैं, ठीक है। कि एक को ज़्यादा समय देना, एक को ज़्यादा समझना, दूसरे को नहीं समझना, ठीक है। एक पर्सन को वेट कराना, उसको इंतज़ार पे इंतज़ार, और दूसरे पर्सन के साथ में आगे बढ़ना, ये अपनी लाइफ के दूसरे आस्पेक्ट पे, ठीक है। या अपनी लाइफ के दूसरे आस्पेक्ट क्या हो सकता है कि अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देना, आप पे ध्यान ना देना, आपको वेट कराना, आपको इग्नोर करना, वैल्यू ना समझना, समथिंग व्यूअर्स। ये चीज़ें मैं आपके पर्सन के माइंडसेट में यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके बिल्कुल चुप है, बिल्कुल साइलेंट है, किसी से कुछ बात नहीं हो रही, किसी से कुछ नहीं कह पा रहे। इवन द व्यूअर्स मैं अगर देखूँ इनके मन में क्या चल रहा है, आपको यही जानना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड ये दिखाता है कि ये आपके पर्सन फिर से इस कनेक्शन में ही कहीं ना कहीं सक्सेस चाहते हैं, जो सक्सेस इन्होंने छोड़ दी, ठीक है। ऐसा भी व्यूअर्स यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है कुछ लोग की जो मुझे वाइब्रेशन मिली, देखो ये कुछ के लिए है, सबके लिए नहीं है। यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद में कोई मैरिज कनेक्शन डेवलप किया, ठीक है। मैरिज की है गाइज, मुझे मैरिज की एनर्जी मिल रही है, मुझे कोई ऐसी एनर्जी नहीं मिल रही है जिसने आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद में मतलब एक सिर्फ फ्लर्ट किया या फिर उसके साथ में सिर्फ टाइम पास किया। हाँ, ये इन्होंने रिश्ता व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपसे इसीलिए कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है कि इनकी या तो इनके साथ में कुछ ज़बरदस्ती की गई हो, क्योंकि टावर मूवमेंट एक तरह से ये दिखाता है कि अगर ज़बरदस्ती भी हुई है, इस पर्सन ने जो तोड़ा है, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं डेवलप किया है, इसमें व्यूअर्स अगर देखो ना सारी डार्क एनर्जी आ गई। डार्क एनर्जी व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये दिखाती है या तो इस पर्सन की कुछ डार्क डिज़ायर हो सकती है, ठीक है। कुछ डार्क डिज़ायर, कुछ ऐसी कहीं ना कहीं लालच, कुछ ऐसे लालच की वजह से या किसी लस्ट की वजह से या किसी मतलब इंसान समवेयर व्यूअर्स के कहना अपने मन की नहीं सुन पा रहा है, उसका जो विजडम है, उसका जो कहते हैं ना माइंड सेट है, जो प्योरिटी वाला है, वो उसकी नहीं सुन पा रहा, उसके साथ में नहीं चल पा रहा, जो उसका दिल कह रहा है वो ना कर पाना, ठीक है। तो ये व्यूअर्स ये तीनों कार्ड जब कॉम्बिनेशन में निकल के आपके लिए आ गए हैं तो ये यही दिखाते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट जो आया वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेसिस पे आया, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कहीं ना कहीं डेवलप हुआ है किसी ऐसे पर्सन के साथ में जिससे आपके पर्सन आज की डेट में भी वहाँ पे भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। व्यूअर्स देखो वर्ल्ड का कार्ड आना यहाँ पे यही दिखाता है कि ये पर्सन आज आपके बारे में बिल्कुल चुप होकर शांत होकर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, ठीक है। इनको ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मतलब क्या है ना लाइफ में अगर किसी के साथ में ये जुड़े भी हैं व्यूअर्स तो उसके साथ में मैं आपके पर्सन को ऐसे देख पा रही हूँ कि उसकी प्रेजेंस में होते हुए भी आपकी प्रेजेंस आपके पर्सन के दिल से गई नहीं है। तो मतलब इतनी स्ट्रांग है व्यूअर्स आपकी प्रेजेंस आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में, कि वो आपको जितना भुलाने की कोशिशें कर रहे थे वो भुला नहीं पा रहे थे। यहाँ पे व्यूअर्स अगर मैं दूसरे जो एनर्जी की बात करूँ जो मुझे यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे व्यूअर्स वर्ल्ड का कार्ड आना ये भी दिखाता है जजमेंट के साथ में कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ में फिर से जुड़ना चाहता है। ये किसी के साथ में हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी, जैसे कि यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि उस थर्ड पार्टी के लिए आपका दिल तोड़ दिया है ना, आपको छोड़ दिया, आपके साथ में इसने गलत तरीके से व्यवहार किया, आपकी तरफ पलट के भी नहीं देखा। समवेयर व्यूअर्स जैसे कि ना पॉलिटिक्स ही क्रिएट करना। आज आपका पर्सन व्यूअर्स उसको ये फिर से ये डोर ओपन चाहिए आपकी तरफ, ये डोर ओपन चाहिए, वो आना चाहता है व्यूअर्स, लेकिन समवेयर या तो कुछ ना कुछ इकाई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो ओवरकम नहीं कर पा रहा, ठीक है। वो ओवरकम नहीं कर पा रहा है, वो दिखा कुछ हो रहा है व्यूअर्स, उसके चेहरे पे मत जाओ। यहाँ पे यही मैं कहूँगी, उसके चेहरे पे आज की डेट में उसके चेहरे पे मत जाओ। वो पर्सन दिखा कुछ और रहा है, फील कुछ और कर रहा है, उसके दिल में कुछ और चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि अगर ये पर्सन उस पर्सन के साथ में भी है तो ये कहीं ना कहीं दुआएँ आप ही के लिए मांग रहा है, ठीक है। ये दुआएँ आप ही के लिए मांग रहा है, ये रियूनियन चाहता है आपके साथ में। इसका दिल यही कहता है कि मुझे उससे जुड़ना है, इसका दिल यही कहता है कि मुझे उससे प्यार करना है, इसका दिल यही कहता है मुझे उसके साथ में रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन की यहाँ पे नज़र आ रही है। सोच रहे थे कि मुझे आपसे जुड़ना है, आपसे बात करनी है, आपके साथ में रिश्ता बनाना है, आपके साथ में ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपके पर्सन की यहाँ पे देख पा रही हूँ। चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या निकल के आता है। व्यूअर्स अगर आप देखेंगे मेरे पास ज़्यादातर टैरो से मेजर अरकाना है, यानी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की लाइफ में, ये मेजर डिसीजन ले रहे हैं। मेजर डिसीजन क्या होता है कि इंसान वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हमारे पास डेविल, डेथ और ये टावर मूवमेंट, ये भी एक तरह से देखा जाए तो मेजर ही सारे कार्ड है, सारे मेजर देखा क्या जाए है ही ऑलरेडी मेजर कार्ड है। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखो, यहाँ पे डेविल के साथ में भी अगर देखा जाए, हम इस कार्ड को अगर मैं कॉरिलेट करूँ तो यहाँ पे डेविल के साथ में यानी उस थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन की ट्यूनिंग अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। तभी तो इनका दिल तड़प रहा है आपके लिए,
है ना। अगर दिल तड़प रहा है आपके लिए, आपसे मिलने की बात हो रही है, आपको प्यार करने की बात हो रही है, आपको अपनी लाइफ में लाने की बात हो रही है, तो व्यूअर्स इसका मतलब यही है इनकी लाइफ में वहाँ पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। क्योंकि डेविल के साथ में हमारे पास जो ये दोनों कार्ड मिलते हैं, ये उनकी लाइफ में भी वहाँ पे भी अप्रोच को दिखाते हैं कि वहाँ पे अप्रोच में कुछ गड़बड़ है, वहाँ पे उनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ है, इनकी लाइफ में वहाँ पे टावर मूवमेंट आ गया। इसीलिए व्यूअर्स आपके पर्सन आपके साथ में जुड़ने की कोशिशें कहते हैं करना चाहते हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तड़प है आपके लिए आपके पर्सन की आंखों में, उनके ख्यालों में, उनके विचारों में, तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे कि वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। बैलेंस क्या है व्यूअर्स, यहाँ पे एक्शन में बैलेंस है, ठीक है। सोच में बदलाव को यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इंसान जो था कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रूड हो गया था आपसे, आपकी तरफ कदर नहीं थी उसे, तो वही पर्सन है जो उसका माइंडसेट चेंज हुआ है ना। और देखते हैं क्या है आपके लिए, क्या है इनके माइंडसेट, क्या करना चाहते हैं ये। ओके, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे व्यूअर्स। विजन एंड पावर मिल रहा है इनको, इनका विजन चेंज हुआ है। ये व्यूअर्स कहते हैं ना एक नया प्रोस्पेक्टिव डेवलप होना, इंसान की लाइफ में बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में। जैसे कि वो मतलब जो स्ट्रेंथ आपके पर्सन को आपके लिए चाहिए थी वो कहीं ना कहीं इनके अंदर डेवलप हो रही है, वो भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, ओपन योर हार्ट टू लव एंड एन्जॉय, इनका दिल व्यूअर्स के ना आपके लिए, आपके साथ के लिए व्यूअर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे तड़पता हुआ नज़र आ रहा है, प्यार चाहता है आपके पर्सन का दिल, है ना। मतलब अगर आप यहाँ पे व्यूअर्स समझो, मैं एक शब्द में अगर इस वाक्य को मैं ख़त्म करूँ तो वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पे क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं क्या फील कर रहे हैं वो इनके लिए। और ओके, थैफ की एनर्जी है यहाँ पे हमारे पास, एंड मेलनकली, एंड व्यूअर्स हमारे पास है एनिमी। यहाँ पे व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन आपकी तरफ इस समय जो झुकाव महसूस कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये अपनी लाइफ में से कहते हैं ना, मतलब अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है। मेलनकली क्या दिखाता है, मेलनकली एक तो उदासी को, इंसान सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ में, खुश नहीं है वो अपनी लाइफ में, वो याद कर रहा है अपने पुराने पलों को जो इसने आपके साथ में कहीं ना कहीं बिताए थे, मतलब कहते हैं ना स्पेंड किए थे, और उन्हीं को आपकी मतलब लाइफ में से कहीं ना कहीं चुरा लिया। मतलब चुराई व्यूअर्स क्या है यहाँ पे, खुशी, किसी की खुशी चुरा ली, किसी का सुख चैन चुरा लिया आपके पर्सन ने, मतलब आप ही के साथ में ये कहीं ना कहीं किया है। और वो व्यूअर्स करने के बाद में यानी कि आपके साथ में चोरी का मतलब क्या होता है कि इंसान की लाइफ में से तुमने कुछ ना कुछ ऐसा करा कि उसके लाइफ में से उसकी खुशियां ले गए, उसका सुकून ले गए तुम, है ना। तो वो व्यूअर्स आपके पर्सन ने जो आपके साथ में कहते हैं ना यहाँ पे गलत व्यवहार किया, ठीक है, गलत कई तरीके से आपके साथ में इन्होंने आपके साथ में जो इन्होंने मोमेंट क्रिएट करे व्यूअर्स, उन्हीं को लेके आपके पर्सन कहने के मुझे उदास नज़र आ रहे हैं। ये व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि यहाँ पे आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक एंड वॉच कर रहे हैं, आपका पीछा करने लगे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वैसे प्लेटफॉर्म पे हो या फिर फिजिकली में हो, ठीक है। ये आपको किसी ना किसी तरीके से व्यूअर्स स्टॉक एंड वॉच कर रहे हैं, ये मतलब देखना बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, आजकल आपको पीछा करना चाह रहे हैं, आपसे बात करने की इनके अंदर जो मुझे लग रहा है ना, ये एक तरह से वो तड़प है, वो चीज़ें गाइज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। प्लेजर सीकर की गाइज एनर्जी यहाँ पे ये दिखाती है कि ये पर्सन जो है आपके साथ में फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहता है लव को लेके, ठीक है। यहाँ पे लव की एनर्जी गाइज सीधे सीधे दिखाती है कि ये पर्सन आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहता है, अपनापन चाहता है, ये आपके साथ में जुड़ना चाहता है, एक कनेक्शन बनाना चाहता है जिससे इनको सुकून मिले, जो इनकी लाइफ में इनको नहीं मिल रहा, ठीक है। इनकी लाइफ से व्यूअर चोरी हो चुकी हैं वो चीज़ें जो इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे चुराई, ठीक है। कहते हैं ना जैसे को तैसा मिल जाना, तो व्यूअर्स वही हुआ है कि इनका सुकून कोई और चुरा के लेके इन्होंने पहले आपके साथ में किया, अब इनके साथ में वही हो गया। तो व्यूअर्स आपके पर्सन का जो इंटेंशन मुझे क्लियरली नज़र आ रही है, वो आखिरी जो ये 2 कार्ड दिखा रहे हैं वो ये, इनको आपके साथ में प्यार चाहिए। प्लेजर सीकर की एनर्जी क्या होती है कि इंसान को फिजिकल सेटिस्फैक्शन चाहिए, मन का सेटिस्फैक्शन चाहिए, दिल का सेटिस्फैक्शन चाहिए, ठीक है। ये जुड़ना है आपसे, इनको प्यार चाहना है, प्यार पाना है, प्यार देना है, एक तरह से फिर से इंजॉय करना अपनी लाइफ में जो ये नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये व्यूअर्स आज आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे शाम की इंटेंशन, उनकी फिजिकल जो डिज़ायर है वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। फिजिकली डिज़ायर काफ़ी है व्यूअर्स यहाँ पे अगर देखा जाए। ओके, सो आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी व्यूअर्स। अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।